विगत दिनों कल परसों बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं समीर महासेठ जी, उनके परिजन के यहाँ, उनके रिलेशन के यहाँ छापामारी की गई। बहुत सारा जीएसटी कौन कौन चीज़ पकड़ाया, जांच हुआ। ईडी का काम है। बिहार सरकार के माननीय वरीय मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, बिहार सरकार के वरीय मंत्री, सबसे वरीय मंत्री विजेंद्र यादव जी ने कहा कि भाजपा का काम ही है जो लोगों को तंग करना। वह जनता का काम सेवा नहीं करना चाहता है, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव जी भाजपा पर और केंद्र सरकार पर बरस पड़े। होना भी चाहिए। माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, आप अपना संपत्ति को तो आपको मालूम है, हमको पूरा बिहार को मालूम है, अब पूरे भारत को मालूम है कि 7 में 8 में आप जल संसाधन मंत्री थे तो बांध तोड़वा दिए थे। वो जांच आयोग बना हुआ है, बिहार सरकार का सौजन्य है जांच आयोग। 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे, 10,000 से अधिक लोग। इनके घर उजड़े, वे घर आज भी नहीं बने। लेकिन आप मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का पूरे भारत में राष्ट्रीय पहचान बन गया। पूरे भारत में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपका विधायक जो कुछ दिन तक मंत्री भी रहे, 3 ही बार विधायक बने थे अभी तक अपने जीवन काल में, आज कुढ़नी विधानसभा से खड़ा हुए हैं मनोज कुशवाहा जी। 41 गाड़ियां हैं, फॉर्चूनर और कंडेसा और जो कीमती गाड़ी जो बिहार सरकार के मंत्री को जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है 2 लाख 3 लाख, वह पूरे मंत्रिमंडल में 5 वर्ष तक रहेंगे तो उससे अधिक का गाड़ी ही हो जाएगा। मंत्रिमंडल के भारत एक और आपके जो 3 ही बार विधायक बने, 1 ही बार मंत्री बने, उनके यहाँ 41 गाड़ियाँ हैं और एक किसान परिवार से आते हैं। क्या 1000 बीघा जमीन है, क्या 1000 बीघा जमीन और 41 गाड़ियाँ हैं। ये बताइए, आपने बिहार को लूटा ही, बिहार का चीरहरण भी किया और बिहार को लूटा। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी और निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहते हैं, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से, कानून मंत्री से, सारी जांच एजेंसियों को, सभी वाकई सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, सारे को बिहार भेज दीजिए। क्योंकि अभी मनोज कुशवाहा जी का शपथ पत्र दिखा रहे हैं बिहार सरकार मनोज कुशवाहा जी का शपथ पत्र दिखा रहे हैं। 41 गाड़ियाँ हैं और इतना नगद है, इतना ये है, इतना ये है। ये कार्तिकेय सिंह का शपथ पत्र क्यों नहीं दिखाए थे? 14 में अपहरण करते हैं, 22 में विधायक बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, तब उनका शपथ पत्र लीक होता है। बिहार में डेमोक्रेसी है ही नहीं, बिहार में प्रजातंत्र है ही नहीं। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि सुनवाई अगली विधानसभा चुनाव आ जाएंगे तो सुनवाई शुरू हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है। अग्रिम जमानत कार्तिकेय सिंह को मिल जाता है 8 साल के बाद, उसमें समय मिलता है। और
30 याचिकाएँ दायर है पटना हाईकोर्ट में और लगभग 2 वर्ष होने चले हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि बिहार सरकार अरंगा लगाती है। और बिहार सरकार के बढ़िया मंत्री विजेंद्र यादव जी कहते हैं भाजपा और केंद्र सरकार जनता का सेवा नहीं करना चाहती है। और माननीय विजेंद्र यादव जी, आप ये बताने का प्रयास करें, जो एक ही बार मंत्री बना उसके पास इतना धन कहाँ से आया? 41 गाड़ियाँ कहाँ से आई? 3 ही बार विधायक बने, तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब 3 बार विधायक बना उसके पास इतनी संपत्ति है, तो आपके पास में कितनी संपत्ति है? आप भी एक किसान परिवार से आते हैं। आज आपका और आपके परिजन का संपत्ति का जांच किया जाए तो कई 100 करोड़ संपत्ति आ जाएगा, मिल जाएगा। आप जब विधायक नहीं थे तो आपके परिवार में इनकम टैक्स किसको कहते हैं यह भी पता नहीं था आपको। बिहार सरकार के किसी भी मंत्री के पास में नहीं, जो आज मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, किसी के परिवार में इनकम टैक्स का नाम नहीं जानते थे। लेकिन आज विधायक बने, मंत्री बने, 41 गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो गाड़ियों का कीमत बिहार सरकार के मंत्री का 5 वर्ष का मंत्री का 5 वर्ष तक अगर मंत्री रहेंगे तो उस गाड़ियों का कीमत वेतन से अधिक होगा, वेतन से अधिक होगा। और कितना कितना क्या है, तो आप शपथ पत्र दिलवाते हैं, विरोधियों का शपथ पत्र दिखवाते हैं, लेकिन अपना शपथ पत्र, अपना आमदनी, क्योंकि सत्ता में हर चीज़ का जांच होगा। माननीय विजेंद्र यादव जी, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। कल दिन के उजाले में पटना के शहर में, पटना मुख्य बाजार में अपराधी ने गोली मार दी। अपराधी 3 अपराधी पकड़ा भी गए, कुछ भाग भी गए। और प्रत्येक दिन पटना के जो राजधानी है बिहार का, वहाँ पर अपराधियों का तांडव होता है। और गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं। एक बार भी क्यों बोलेंगे? बोलना उचित नहीं होगा। और विजेंद्र प्रसाद यादव जी 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान की हत्या हुई थी 12 बजे से 3 बजे। कहाँ गए थे आप? आप पुलिस को डिक्टेट करते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर अपराध होने दो, अपराध कर दो, हो जाएगा, बाद में देखेंगे। बिहार की मीडिया उसको साइलेंट करके रख देती है, जो कहीं मीडिया को, क्योंकि आप मीडिया आप पालते हैं, मीडिया आपको आप पैसा देते हैं और बिहार के आबरू को, बिहार की इज्जत को। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड आपके कार्यकाल में हुआ है, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड आज के आपके कार्यकाल में हुआ है। जोवन जोर किसे नहीं बलकावा, मच्छर काहे कलम खनलावा, चिंता सांपनी को नहीं खाया, कहीं ने पद पाए बोराया। पद पाने से बड़े बड़े लोग बोरा जाते हैं, तो आप तो साधारण आदमी हैं। विधायक का चुनाव लड़ते नहीं हैं, और लड़ते भी हैं तो दूसरे पार्टी से अगर सहयोग ले लेते हैं। और तो और जब लूट सत्ता मिल जाता है तो बादशाह हो जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा का भी उतना संपत्ति नहीं होता है जितना एक साधारण विधायक का होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा का भी उतना संपत्ति नहीं होता है जितना एक साधारण विधायक का होता है। हाँ, वह जदयू से मिला होना चाहिए, वह सत्ता पक्ष से मिला होना चाहिए। रात दिन संपत्ति जो है ना, पूरी संपत्ति आ जाएगा। जैसे आपका मनोज कुशवाहा जी का हुआ, आपका है, और सारे जदयू के सभी मंत्रियों का है। हम केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से
और वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी से, कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से, एक एक विधायक का, एक एक मंत्री का संपत्ति का, एक एक केस, जितना भी केस है बिहार सरकार के मंत्री पर, ये अभी कार्तिकेय सिंह का शपथ पत्र क्यों नहीं दिखवाए बिहार सरकार? और जब विधायक बनवा दिए, जब मंत्री बनवा दिए, तब पोल खोलते हैं और मैनेज करके बिहार सरकार मैनेजमेंट करती है, सिफारिश करती है, इनको जमानत दे दीजिए, और जमानत मिल भी जाता है अग्रिम 8 साल के बाद। इतिहास में कहीं कानून पढ़े हैं कभी विजेंद्र प्रसाद यादव जी? कानून कभी पढ़े हैं? न्यायालय में कभी वकालत किए हैं? तो 8 साल के बाद, 10 साल के बाद अग्रिम जमानत मिलता है। आप इसे पढ़ा रहे हैं, आपसे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कानून पूरे भारत में लोग जानता है, 80-90% लोग कानून का पाठ जानते हैं। और 8 साल के बाद, 10 साल के बाद आप अग्रिम जमानत दिलवाते हैं और बिहार सरकार सिफारिश करती है, मैनेजमेंट करती है, और अपराधियों का तांडव पटना समेत पूरे बिहार में होता है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड होता है, तो कभी बेगूसराय में 10-12 को सामूहिक गोली मारी जाती है, और फिर बेऊ, मनेर, आरा और बेहटा में 10-10 लोगों को गोली मार दी जाती है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं पता नहीं है, पता लगाते हैं। तब एक पुलिस का भेज देते हैं, और शराब की भट्टी को तोड़ते तोड़ते पुलिस बेदम हो जाती है, क्योंकि बिहार सरकार का सौजन्य है। कल आप माननीय बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी कल दरभंगा में देखे थे ना, आप देखे होइएगा एक स्कूल में कैसे, किस प्रकार से शिक्षक और प्रधानाध्यापक किस प्रकार से शराब सेवन करने का व्यवस्था कर देते हैं। ये बिहार सरकार का मैनेजमेंट है। पहले बिहार सरकार के, अब दूसरे मंत्री वित्त मंत्री बन गए हैं। कौन मंत्री बन गए? पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आदेश दिया था शिक्षक को स्कूल में और अपने आसपास में शराब पीने वालों को पकड़वाने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षकों को। और शराब के माध्यम से तो आपके मंत्री जी, आपके पार्टी के सहयोगी लोग, आपके चाहने वाले, आपके समर्थक लोग, बिहार सरकार के जिनके दिल में जदयू है, और जदयू के नेताओं के दिल में जो समर्थक हैं, वह करोड़पति कौन कहता है? जो मैट्रिक पास है वह करोड़ का मालिक हो गया, क्योंकि बिहार सरकार का सौजन्य रहा तो शराब 2-4 ट्रक आ गया तो हम तो करोड़पति बन गए। 2-4 ट्रक सब पटना हाईकोर्ट ने कहा था, पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने कहा था, लगता है बिहार में प्रशासन और पुलिस मिल करके शराब बेचती है, प्रशासन और पुलिस मिल करके शराब बेचती है। आज आपका प्रशासन, शासन, हाँ आप यह बात जरूर कहिए, हम तो सत्ता में आए तो हम तो मालिक बन गए, हम जमींदार कौन कहता है, राजा से भी ऊपर बन गए, 3 बार विधायक बनते हैं और 10, 20, 25 करोड़ का संपत्ति का मालिक हो जाते हैं। 10, 20, 25, 50 करोड़ का संपत्ति का मालिक, 41 गाड़ियाँ हमारे पास में होता है। कहूँ लूटे नहीं तो कहाँ से आए, कहाँ से आया संपत्ति? किसान क्या 1000 एकड़ ज़मीन है आपके पास में, लेकिन बिहार का चीरहरण किया, बिहार को लूटा और जीव हर के लूटा, और फिर मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड करवाया, और अपराधियों को 8 साल के बाद मैनेजमेंट करते हैं। जो जमानत अग्रिम जमानत होना चाहिए, क्योंकि जमानत मिल जाने से हमारा चुनाव प्रभावित होगा। हमारा अपराधियों को संरक्षण देना बिहार सरकार का पहला काम है, आपका पहला काम है। धन्यवाद।